हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अभी हमने जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं AC2 के ऊपर, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर की जो भी हमने पढ़ ली हैं, वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारा आ रहा है भाइयों VPC का। कि हमने वहाँ पे VPC पढ़ना है। VPC मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि क्लाउड के ऊपर नेटवर्किंग किस तरह की जाती है, वो सारी सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, वो सारी हम पढ़ेंगे क्लाउड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा। लेकिन VPC पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है हमारे पास यहाँ पे एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जो है ना, किसी भी जो आपकी डिवाइस होती है उसको जो एड्रेस दिया जाता है, उसकी जो एड्रेसिंग होती है वो दो तरह से उसको एड्रेस दिया जाता है। दो तरह की उसकी एड्रेसिंग होती है। ठीक है भाइयों। एक होती है हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग होती है। ठीक है। और एक हमारे पास होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। ये दो तरह की एड्रेसिंग एक्चुअली हमारे पास होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है। फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है? फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर आ जाता है हमारे पास मैक एड्रेस। हमारे पास क्या आ जाता है भाइयों? मैक एड्रेस आ जाता है। कि हमने, जिस तरह हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है तो वो उसका फिजिकल एड्रेस होगा। इसी तरह हर डिवाइस का जो है ना, एक IP एड्रेस भी होता है। ठीक है, हर डिवाइस का एक IP एड्रेस भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो वो उसका लॉजिकल एड्रेस होता है। तो एक्चुअली दो तरह की ड्रेसिंग होती है। ये इसको हम बोलते हैं फिजिकल, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब फर्ज कर लें, जो है ना, ये दो तरह की ड्रेसिंग क्यों जरूरत पड़ती है? हम एक ही ड्रेस क्यों नहीं दे सकते किसी डिवाइस को? इन दोनों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह फर्ज कर लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम है अवैस। ठीक है। अब किसी ने मुझसे मिलने आना है। ठीक है। तो मैं उसको कह देता हूँ कि भाई, मेरा नाम अवैस है। ठीक है, अवैस से एक तरह का मैं उसको एड्रेस ही बता दिया ना, कि मेरा एक एड्रेस है, मेरा नेम है। तो आप मुझे जो है ना वो, अ, मुझसे मिलने आ सकते हो। तो वो कैसे आएगा मुझ तक मिलने? उसको ये भी नहीं पता मैं किस सिटी में रहता हूँ। अगर सिटी का पता भी है उसे, तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं किस सोसाइटी में रहता हूँ, किस जगह पे रहता हूँ, मेरी लोकेशन क्या है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा लॉजिकल एड्रेस है। ये मेरा क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है। तो मतलब ये मेरा इनकम्प्लीट एड्रेस है। तो मुझे फिजिकल एड्रेस भी चाहिए होगा किसी भी पर्सन को अपने तक पहुंचने के लिए। तो मैं उसको अपना फिजिकल एड्रेस बताऊंगा। मैं उसको बताऊंगा कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। इस सोसाइटी के अंदर ये स्ट्रीट नंबर है, ये हाउस नंबर है, ये मेरी लोकेशन है एक्चुअली। ठीक है। तो इस तरह वो मेरे तक पहुंच सकता है एग्जैक्टली। इसी तरह जो कंप्यूटर होता है, एक डिवाइस होती है, उसके दो तरह के एड्रेसेस होते हैं। उसको IP एड्रेस भी दिया जाता है, उसको मैक एड्रेस भी दिया जाता है। ठीक है। अगर मैक एड्रेस या IP एड्रेस मिसिंग है कहीं पे, तो ऑब्वियसली वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए दोनों एड्रेसेस हमारे पास जरूरी होते हैं। जो मैक एड्रेसेस होता है, ये हमारे पास होता है 48 बिट्स का। 48 बिट्स का हमारे पास मैक एड्रेस होता है। ठीक है। अब ये मैक एड्रेस हमारे पास एक भी हो सकता है, किसी कंप्यूटर के मैक एड्रेस एक भी हो सकता है, किसी कंप्यूटर के मैक एड्रेस दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? कि जो मैक एड्रेस होता है ना, ये डिपेंड करता है NIC के ऊपर। NIC, मैक एड्रेस डिपेंड करता है NIC, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो एक कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, कंप्यूटर के अंदर अटैच होता है। ठीक है। NIC क्या करता है? NIC का ये काम होता है कि NIC हमारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क से अटैच करता है, एक नेटवर्क से उसका कनेक्शन बनाता है। वो नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है। वो नेटवर्क पब्लिक भी हो सकता है। वो नेटवर्क आपका जो ना इंटरनेट भी हो सकता है। वो आपका इंटरनेट भी हो सकता है। ठीक है भाइयों। तो इसका मतलब जितने NIC कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर होंगे या आपके लैपटॉप के अंदर होंगे, उतने ही आपके लैपटॉप के सिस्टम के मैक एड्रेसेस होंगे। ठीक है। मल्टीपल भी हो सकते हैं। जिस तरह फर्ज कर लें आपका ये लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर जो ना आपने लैन केबल यूज कर रहे हैं, आपने लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है और आपने लैन केबल से आपने जो ना लैपटॉप को अटैच किया हुआ है। तो लैन केबल के लिए वो पता होता है कि जब हम लैन केबल का यूज करते हैं तो वहाँ पे एक पोर्ट बनी होती है कुछ लैपटॉप्स के। अब तो नहीं आती, लेकिन कुछ लैपटॉप्स अभी भी होते हैं। उनका बैकएंड पे कोई एक पोर्ट होती है जहाँ पे हम RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं।
वहाँ वो लैन केबल वहां पे यूज होती है। ठीक है। वो जो पोर्ट होती है वो एनआईसी पोर्ट ही होती है हमारे पास। ठीक है। तो फर्ज कर लें आपने एक लैपटॉप के साथ लैन कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। आप उस लैपटॉप के साथ ऊपर वाईफाई का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। आप उस लैपटॉप के ऊपर जो है ना, एक अलग से हमारे पास एक एनआईसी आता है जिसको हम बोलते हैं यूएसबी, एक होता है एनआईसी टाइप, जिसको हम एक्सटर्नली उसको अटैच करते हैं अपने लैपटॉप के साथ। वो भी आती है हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखें तीन तरह से इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है। वैसे हाँ तो दो तरह से, लेकिन एक हमारा लोकल है। तो इसका मतलब है कि हम अपने दूसरे नेटवर्क से तीन तरह से अटैच हो रहे हैं। एक लैन केबल के थ्रू अटैच हो रहे हैं, एक यूएसबी के थ्रू अटैच हो रहे हैं, एक वाईफाई के थ्रू अटैच हो रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे लैपटॉप के अंदर तीन मैक एड्रेसेस होंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम जितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है किसी नेटवर्क से, उतने ही मैक एड्रेसेस होते हैं आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है। तो ये सारे डिपेंड करता है कि हम एनआईसी कितने यूज कर रहे हैं और कितने हमारे पास मैक एड्रेसेस हैं। अगर आपने ये चीजें देखनी हो, अगर आपको नहीं पता, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ एनआईसी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने जो होते हैं। तो मैक एड्रेसेस हमेशा किस पर डिपेंड करता है? एनआईसी के ऊपर। एनआईसी क्या काम करता है? एनआईसी हमारे लैपटॉप को या सिस्टम को किसी नेटवर्क से अटैच करवाता है। ठीक है। और एनआईसी कितने टाइप का होता है? ये वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है। ठीक है। एक वायर्ड एनआईसी होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पोर्ट बनी होती है, और वहां पे हम क्या करते हैं, इथरनेट केबल का यूज करते हैं किसी नेटवर्क से अटैच करवाने के लिए अपने लैपटॉप को। तो वो उसमें मतलब हम तार का यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको हम बोल देते हैं वायर्ड। ठीक है। और उसमें जो ना एक कनेक्टर होता है, RJ45 कनेक्टर का हम यूज करते हैं। इसी तरह हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, इसके अंदर वायरलेस भी होता है जिसमें हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो वायरलेस एनआईसी भी होते हैं। समटाइम यूएसबी का यूज भी करते हैं, एक्सटर्नल एनआईसी भी उसको बोलते हैं, यूएसबी एनआईसी भी बोलते हैं, उसका भी यूज करते हैं अपने लैपटॉप को नेटवर्क से अटैच करने के लिए। ब्लूटूथ का भी ऑप्शन भी होता है। तो जितने ऑप्शंस आपके सिस्टम के अंदर होते हैं नेटवर्क से अटैच होने के लिए, या जितने एनआईसी आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर, उतने ही मैक एड्रेसेस आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके पास होंगे सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो ये तो कहानी होगी मैक एड्रेसेस की। फिर आता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना, एक आ जाता है IP वर्जन 4, और एक हमारे पास आ जाता है IP वर्जन 6। ये दो तरह के हमारे पास लॉजिकल एड्रेस आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, लेकिन हमारे पास जो हम अभी इसकी बात करेंगे IP वर्जन 4 की, ये हमारे पास होता है 32 बिट का। ये आपने याद रखना है। ये कैसे होता है? जब मैं सबनेटिंग लेक्चर को पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह होता है 32 बिट का। ठीक है। तो आईपी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। ठीक है। तो इसमें IPv4 के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है। 5 भी इसमें हो सकता है, बल्कि था 5, लेकिन उसको हम यूज नहीं करते। ठीक है। वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए उसको मोस्टली यूज नहीं करते, या उसको ऑब्सलीट हो चुका है। ठीक है। तो हम या तो IP वर्जन 4 यूज करते हैं या IP वर्जन 6 का यूज करते हैं। ठीक है भाइयों। तो हम अब जो बात करेंगे वो करेंगे IP वर्जन 4 की। तो जो हमारे पास होता है IP वर्जन 4, इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह की आईपीज होती हैं। एक होती है पब्लिक आईपी, और एक होती है प्राइवेट आईपी। दो तरह की आईपीज हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। एक पब्लिक आईपीज होती हैं और एक होती है भाई हमारे पास प्राइवेट आईपीज होती हैं। पब्लिक आईपीज के अंदर भी दो तरह की होती हैं, कि इसमें आ जाता है डायनामिक आईपी आ जाता है। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डायनामिक आ जाता है और स्टैटिक आ जाता है। ठीक है। और जो प्राइवेट होती हैं वो हमारे पास स्टैटिक ही होती हैं, फिक्स ही होती हैं, वो चेंज नहीं होती। आपका जो लैपटॉप होता है, या आपका हम जब भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे क्लाउड के ऊपर, AWS के ऊपर, तो वहाँ उसको हमेशा दो आईपी नजर आएंगे। एक पब्लिक आईपी नजर आएगा आपको, और एक उसका प्राइवेट आईपी नजर आएगा। ठीक है। पब्लिक आईपी दो तरह के होते हैं। एक पब्लिक आईपी कब यूज करते हैं? जब हमने इंटरनेट पे जाना है। ठीक है। जब हमने कोई वैन बनाना है, वैन कनेक्शन बनाना है, या हमने इंटरनेट पे जाना है, तब हम पब्लिक आईपी का यूज करते हैं। जब हम अपने लोकल एरिया के अंदर ही रह रहे हैं, हमने इंटरनेट के ऊपर नहीं जाना, तो वहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं? प्राइवेट आईपी का यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो ये दो आईपी का हम यूज करते हैं। जो पब्लिक आईपी होता है उसमें एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है कि
अगर आप अपने सर्वर को पब्लिक आईपी देते हो और वो डायनामिक आईपी आप दे रहे हो, तो अगर आप अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा। वो होता है डायनामिक आईपी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरा आईपी चेंज ना हो, वो जो ना कंसिस्टेंट रहे, स्टैटिक रहे, तो फिर वहाँ पे हम स्टैटिक आईपी होती है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हम क्लाउड के ऊपर करेंगे, देखेंगे। हमने अभी तक जितनी भी वर्चुअल मशीन बनाई है क्लाउड के ऊपर, वहाँ पे सारा कुछ हमने डायनामिक आईपी के थ्रू ही किया है। ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्लाउड के ऊपर हम स्टैटिक आईपी का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये चीज़ें हमारे पास जो है ना यहाँ पे होती हैं। अब जो हमारे पास पब्लिक आईपी होता है, उसके अंदर हमारे पास, या प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी कोई भी कह लें, ये जो आईपी होता है ना, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको क्या होता है कि इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहली बात तो आपने ये समझनी है, पहली बात आपने ये समझनी है कि आईपी जो है 32 बिट का होता है। ठीक है, मतलब क्या है, आप जब भी कोई आईपी देखें ना, आपको इसी तरह नजर आएगा, जिस तरह 192.6.19.2, 150.2.1.10, इसी तरह आपको, मतलब जो एक आईपी होता है हमारा, आईपी वर्जन 4, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें आपको इसी तरह नजर आएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको इस तरह पढ़ना है आपने कि ये हमारा ऑक्टेट होता है। ये देखें, 4 पार्ट है ना इसके, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया हमारा, और एक ये पार्ट हो गया। मतलब ये 4 पार्ट हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑक्टेट। ये हमारा एक ऑक्टेट है, ये हमारा सेकंड ऑक्टेट है, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है, ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट है। ठीक है, तो एक आईपी के अंदर, आईपी वर्जन 4 के अंदर हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, और हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं मैंने आपको बताया, जब हम सबनेटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो 4 ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स हो गए टोटल? 8 × 4। ठीक है, 32 बिट्स हो गए। तो हमारा जो एक आईपी होता है वो 32 बिट्स का होता है, और यहाँ पे उसको हम पढ़ते हैं ऑक्टेट। 1 ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड 4 ऑक्टेट। और हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स, 8 × 4, टोटल कितने बिट्स हो गए? 32 बिट्स हो गए। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। और कोई भी आईपी जो ना आपको 255 से ग्रेटर नजर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी आईपी देख लें, आईपी वर्जन 4 का, वहाँ पे 256 नहीं होगा, या 257 नहीं होगा, या 260 नहीं होगा। 255 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो हमेशा कहाँ से होगी? 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो 0 से 255 के दरमियान ही रहेगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी आईपी लिखे, 0 से 250 के दरमियान, 0 से 255 के दरमियान ही रहेगी। ना उससे वो कम होगी, ना उससे वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 4 ऑक्टेट होते हैं आईपी वर्जन 4 के अंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपी वर्जन 4 पढ़ रहे हैं। आईपी वर्जन 4 पढ़ रहे हैं। और आईपी वर्जन 4 के अंदर क्या होता है? 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं भाइयों। और हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो टोटल बिट्स कितने हुए? 32 बिट्स का होता है एक आईपी। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 से 255 के दरमियान रहती है, ना इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। ठीक है, आईपी वर्जन 4 के अंदर। अब हम इसकी क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आईपी वर्जन 4 है ना, इसको क्लासेस के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। इसकी डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर दी गई हैं, जिस तरह क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब कैसे पता चलेगा कि जो आईपी है किस क्लास से बिलोंग करता है? वो ऐसे पता चलेगा कि कोई भी आईपी जो 1 से लेके 126 तक जा रहा है, 1 से लेके 126 तक जा रहा है, वो क्लास ए से बिलोंग करेगा हमेशा। ठीक है, इसी तरह कोई भी आईपी जो 128 से लेके
191 तक जा रहा है, वो क्लास बी से बिलोंग करेगा। इसी तरह जो हमारे पास क्लास सी के आईपी होते हैं वो 192 से स्टार्ट होते हैं, और ये जाते हैं हमारे पास आई थिंक 223 तक ही जाते हैं, ठीक है, वो जाते हैं 223 तक। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है, जो क्लास डी है वो 224 से स्टार्ट होता है, और ये जाता है 239 तक। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरी क्लास होती है क्लास ई, वो 240 से स्टार्ट होता है, और भाइयों ये जाता है 255 तक। तो 255 से ग्रेटर नहीं जा सकती कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो भी वैल्यू खत्म हो रही है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखें 1 से 126 है, तो 127 कहाँ गया, आपको पता होगा, बताएं जरा, 127 की रेंज कहाँ गई। जो 127 होता है ना, उसको रिजर्व कर लिया गया है। सर लूप बैक की आईपी एड्रेस है वो। हम्म, लूप बैक एड्रेसेस होते हैं वो हमारे, ठीक है। जो हमारे लूप बैक एड्रेसेस होते हैं उसके लिए 127 को रिजर्व कर लिया गया है। तो इसको जो ना हमारा एक तरह का ये लोकल होस्ट होता है, ये हमारे लोकल होस्ट के आईपीज होते हैं, कि हर सिस्टम का जो ना एक सेम आईपी होता है 127, ये हमारा लोकल होस्ट होता है, ठीक है। तो इसको जो ना हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, कि अगर आपने चेक करना हो कि आपका लैपटॉप की कनेक्टिविटी नहीं हो रही, आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं हो रही इंटरनेट से, तो क्या मसला है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम जो ना इसको यूज़ करते हैं 127, इसके थ्रू जो ना उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं, और ये आइडिया लगाते हैं कि क्या हमारे जो हमारा NIC है, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या उसके अंदर कोई इशू आ रहा है या कोई और मसला है, ठीक है। तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए फिर हम इन आईपीज का यूज़ करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कमांड्स होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको रिजर्व कर लिया गया फॉर स्पेशल पर्पज लूप बैक एड्रेसेस के लिए। इसी तरह जो क्लास डी और क्लास ई है ना, इसको मैं जरा सेपरेट कर देता हूँ। मैं सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी जो ड्रेसेस होते हैं ना, इसको भी फॉर मल्टीटास्किंग के लिए इसको यूज किया जाता है, स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी R&D ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं, वो अपने कामों के लिए इसको यूज करती हैं, इन आईपीस का यूज करती हैं। हम जो मोस्टली यूज करते हैं छोटे लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर, वो हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की आईपीस का मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि अब कैसे पता चलेगा, ये तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो है ना 45.45.3.23, तो मुझे ये बताएं किस क्लास से बिलोंग करता है ये आईपी। जी भाइयों, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लास है ए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किससे बिलोंग करता है, तो ये आपने आइडिया लगाना है फर्स्ट ऑक्टेट से। मैंने आपको बोला ना इसको ऑक्टेट बोलते हैं, तो जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसी से आपने आइडिया लगाना है किस क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखें 45 है, शुरू वाला देखें, बाकियों को छोड़ दें। पहला ऑक्टेट क्या है, 45, तो 45 कहाँ पे आ रहा है, 45 इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्लास ए का आईपी है। इसी तरह 195 कहाँ पे आ रहा है, 195 इस रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब है क्लास सी का आईपी है। इसी तरह अगर कोई भी आईपी 128 से 191 के दरमियान से शुरू हो रहा है, तो वो क्लास बी का आईपी होगा, ठीक है। तो इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देख के, बाकियों का आपने नहीं देखना कि लास्ट पे क्या लिखा है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट आपने देखना है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं किस क्लास से ये जो है ना हमारा आईपी वो बिलोंग करता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं, कि जो क्लास ए होती है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो क्लास ए होती है, हाँ, उसमें जो आईपी होता है ना, आईपी वो दो चीजों से मिलकर बनता है। मैं यहाँ पे बता लिखा नहीं, मैंने लिख देता हूँ कि जो हमारा IP वर्जन 4 होता है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। मैंने बोला कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स। तो जो 32 बिट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक नेटवर्क बिट्स होते हैं, नेटवर्क बिट्स,
प्लस होस्ट बिट, इससे मिलके बनता है हमारा एक आईपी। ठीक है भाइयों, नेटवर्क बिट से और होस्ट बिट से मिलके बनता है। अब हमें ये आईडी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो आईपी हम कोई भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर नेटवर्क बिट्स कितने, होस्ट बिट कितने हैं। तो जो क्लास ए की आईपी होती है ना, उसके अंदर एक ओक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। ठीक है। और तीन हमारे पास होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है। जो क्लास ए होता है उसके अंदर फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, और बाकी तीन जो होते हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो होस्ट बिट होते हैं ना, होस्ट बिट, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह जो हमारा क्लास बी का आईपी होगा ना, क्लास बी के अंदर दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, और दो ऑक्टेट ही किसके लिए रिजर्व होते हैं, होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है भाइयों। इसी तरह जो क्लास सी होती है उसके अंदर तीन ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, लेकिन जो आखिरी वाला होता है ऑक्टेट वो होस्ट के लिए रिजर्व होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो नेटवर्क का मतलब होता है कि नेटवर्क को हम उसको नहीं छेड़ना, उसको हम यूज नहीं कर सकते, हमने सिर्फ होस्ट को देखना है, होस्ट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप इतना भी समझें। अच्छा, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीज कहाँ पे मिल रहे हैं, अगर मैं क्लास ए का कोई आईपी लेता हूँ, क्या उसमें से हमें नंबर ऑफ आईपी ज्यादा मिलेंगे, क्लास बी से नंबर ऑफ आईपी ज्यादा मिलेंगे, या क्लास सी से नंबर ऑफ आईपी ज्यादा मिलेंगे? ये बताएं। ऑब्वियसली क्लास ए से नंबर ऑफ आईपी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे होस्ट बिट ज्यादा है। होस्ट बिट मतलब क्या है कि उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे होस्ट बिट ज्यादा है, उसको वहां पे हमें नंबर ऑफ आईपीज भी क्या मिलेंगे भाइयों, ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ना एक चीज लेता हूँ, कोई एक आईपी ले लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे कहता हूँ 115.10.10.34। ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है भाइयों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है। तो आईपी मुझे बता दें 150 ना, तो 115 इस रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब है क्लास ए से बिलोंग करता है। अब अगर ये क्लास ए में बिलोंग करता है, तो क्लास ए में हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट होता है ना वो नेटवर्क के लिए होता है, जो नेक्स्ट थ्री होते हैं ना वो होस्ट के लिए होते हैं। ठीक है। वो किसके लिए होते हैं, होस्ट के लिए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर से समझनी है आपने, अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं, स्लैश के बाद जो है ना हमेशा एक चीज याद रखनी है, स्लैश के बाद हमेशा क्या आते हैं, नेटवर्क बिट्स आते हैं, होस्ट बिट आते हैं। स्लैश के बाद हमारे पास हमेशा आते हैं नेटवर्क बिट्स। तो यहाँ पे मुझे बताएं, क्लास ए के अंदर एक ऑक्टेट नेटवर्क का है, तो यहाँ पे नेटवर्क बिट्स में कितने लिखूंगा, एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे क्लास बी का कोई आईपी है, क्लास बी का आईपी आप ले लें 130.56, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्लैश के बाद, स्लैश के बाद यहाँ पे देखें नेटवर्क बिट्स कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। 16 ही आ रहे हैं ना, क्योंकि एक ऑक्टेट के अंदर 8 होते हैं, तो दो के अंदर कितने हुए, 16 नेटवर्क बिट्स। तो हम स्लैश के बाद हमेशा नेटवर्क बिट्स ही लिखते हैं, होस्ट बिट नहीं लिखते, तो यहाँ पे 16 आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लास सी का कोई आईपी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 192 ही ले लें, डॉट कोई भी वैल्यू ले लें, तो यहाँ पे अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। जी भाइयों, 24। 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स, 8 ये और 8 ये 16, और 16 और ये 8 ये कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला आपने लगाना है, फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला आपने ये लगाना है यहाँ पे,
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आईपी कितनी मिलेंगी, क्लास ए में ये जो नेटवर्क मैंने लिया है इसमें नंबर ऑफ आईपी मुझे कितनी मिलेंगी, इसमें नंबर ऑफ आईपी कितने मिलेंगे, और इसमें नंबर ऑफ आईपी मुझे कितनी मिलेंगी, तो मुझे बता सकते हैं क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला आसान सा फार्मूला है। टोटल बिट्स कितने होते हैं? 32। तो 32 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 32 लिख दिया। उसमें से अपने माइनस करना है। माइनस किसको करना है? नेटवर्क बिट्स को। तो नेटवर्क बिट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 8 आ रहे हैं। उसको यहाँ पे माइनस कर दें। ठीक है, माइनस करके बाकी कितने बचे भाइयों हमारे पास? जी भाइयों, 24। 24 बच गए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 24 को 2 रेज टू पावर लेके जाना है। ठीक है, 2 रेज टू पावर का क्या साइन होता है? मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है? 2 रेज टू पावर आपने इसको 24 करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ उसको। चले, उसने भेज दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने लेके जाना है 2 रेज टू पावर 24। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 24 मिलेंगे ना, करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास थाउजेंड के हिसाब से हमें नंबर ऑफ आईपीज आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने क्लास बी का कोई निकालना हो तो क्लास बी से क्या करेंगे? सेम वही काम, 32 माइनस नेटवर्क बिट्स। तो नेटवर्क बिट्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं, तो 16 माइनस कर दें। तो बाकी कितने बचे? 16 बच गए। तो ये जो वाला 16 है ना, इसको 2 की पावर में ले जाएं। ये जो है ना भाइयों, इसको आप क्या ले जाएं? 2 की पावर में ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आईपीज कम मिलेंगे हमें। इसी तरह जो क्लास सी है सेम यहाँ पे करें। 32 टोटल बिट्स माइनस नेटवर्क बिट्स। नेटवर्क बिट्स कितने हैं यहाँ पे? 24। यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं आप आइडिया। तो 32 माइनस कितना हो गया यहाँ पे? 24 हो गया। ठीक है, तो 24 आप करेंगे तो हमारे पास कितने बच गए? 8 बच गए। ठीक है भाइयों, तो 8 करने के बाद आप जब इस 8 को 2 की पावर में लेके जाएंगे, तो ये आपने कैलकुलेशन की कर लेनी कितने बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ आईपी ज्यादा मिल रहे हैं हमें। इसी तरह क्लास बी के अंदर नंबर ऑफ आईपीज कम मिल रहे हैं, और क्लास सी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज हमें कम मिल रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो समझाने का आपको ये मकसद था कि किस क्लासेस क्या होती हैं, और क्लासेस के अंदर जो है ना हमें नंबर ऑफ आईपीज किस रेंज में ज्यादा मिलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे एडिशनल चीजें पढ़ लेते हैं आईपी से रिलेटेड। बाकी मजीद चीजें की जब सबनेटिंग करेंगे वो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, अब मैं इसी आईपी को ले लेता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, मैं यही उठा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, 115.10.10.34./8। इसका मतलब है कि ये नेटवर्क बिट्स है, क्लास ए का आईपी। ठीक है, क्लास ए का आईपी है। अगर ये क्लास ए का आईपी है, तो अगर मुझे ये देखना हो कि ये जो आईपी है ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, इसका नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो क्या करना है आपने? नेटवर्क आईडी इसका देखना, तो वो क्या होगा नेटवर्क आईडी इसका? इसका नेटवर्क आईडी होगा, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको। यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ नहीं करते, यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे एक नेटवर्क है और 3 होस्ट हैं। तो इसका जो नेटवर्क वाला ना, उसको अपने सेम एज इट इज रखना है। जो 115 है इसको अपने सेम एज इट इज रखना है। 115 ऐसे ही रखना है यहाँ पे। बाकी जो होस्ट बिट है ना, उसको आपने 0 0 कर देना है। 0.0. ठीक है, ये मैंने बाकियों को 0 0 कर दिया। ये इसका क्या आ गया? नेटवर्क आईडी आ गया। ये इसका क्या आ गया भाइयों? नेटवर्क आईडी आ गया। नेटवर्क आईडी का मतलब क्या होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नेटवर्क, ये जो आईपी है इसका नेटवर्क आईडी क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 115.0.0। तो इसका हम चेंजिंग कर करके यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो अगर मैं
जीरो को चेंज कर दूं, या इसको चेंज कर दूं, या इसको चेंज कर दूं, जिस तरह यहाँ पे चेंजिंग हुई है, तो नेटवर्क चेंज नहीं होगा। नेटवर्क कब चेंज होगा? जब हम नेटवर्क बिट में चेंज करेंगे। जब मैं 115 को 116 कर दूंगा, 117 कर दूंगा, 118 कर दूंगा, तब मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि लोकली नेटवर्क बनाते हैं हम, जिसमें हम एक सेम नेटवर्क के अंदर रहते हुए सारे काम करते हैं। ठीक है। एक हमारा जिसमें एक हमारा नेटवर्क होता है, उसमें अगर 50 डिवाइसेस लगी हुई हैं हमारी, तो वो सेम नेटवर्क पे होती हैं। तो नेटवर्क क्या होता है कि उनका ये नेटवर्क सेम होता है। ठीक है। तो अगर वो क्लास ए का आईपी है तो वहां पे उसका नेटवर्क सेम होगा। तो यहाँ पे देखा कि मैं जीरो की जगह 1 कर दूं, इस जीरो की जगह मैं 2 कर दूं, इस जीरो की जगह मैं जो है वो 200 कर दूं, तो मेरा नेटवर्क सेम रहेगा जब तक आप नेटवर्क बिट में चेंज नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, 130 है। ठीक है। इसका नेटवर्क आईडी निकालना है, तो जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है ना, उसको सेम रहने दें। इसमें दो ऑक्टेट है, तो दो ऑक्टेट मैं सेम रहने दूंगा। 130.34, जो होस्ट बिट है ना उसको 00 कर दें। मत 00 इसलिए करो क्योंकि हम हमेशा होस्ट बिट के अंदर ही चेंजिंग करते हैं, हम नेटवर्क के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क के अंदर चेंज कर दूंगा तो मेरा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। 00 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया? नेटवर्क आईडी आ गया, सिंपल। ठीक है। अब इसी तरह जो है ना, मैं यहाँ पे 130.34, वन इधर 1 कर दूं, इधर 10 कर दूं, या इस इन दोनों को चेंज कर दूं, इसके अंदर मैं चेंज करता रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा नेटवर्क सेम रहेगा। नेटवर्क चेंज कब होगा? जब मैं नेटवर्क बिट्स के अंदर, नेटवर्क ऑक्टेट के अंदर चेंज करूंगा। मैं 34 को 35 कर दूंगा, या 33 कर दूंगा, या 130 की वैल्यू चेंज कर दूंगा, तब मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है भाइयों। इसी तरह सेम चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे देखें क्लास सी है, तो क्लास सी के अंदर नेटवर्क कितने होते हैं? 3 नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं। तो जो तीन वैल्यू है ना, पहली तीन, उसको सेम रहने दें, उसको चेंज ना करें। 34.23, ये देखिए, बाकी जो 34 है उसको 0 कर दें। ठीक है। अब जो मैंने 0 किया ना इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका क्या है भाइयों? नेटवर्क आईडी है। ठीक है। अब देखें, फर्ज कर लें मैंने ये मैंने नेटवर्क ले लिया है, 192.34.23.0, ये मैंने ले लिया है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर चेंजिंग करूंगा। तो चेंज कैसे करूंगा मैं? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये फर्ज कर लें मेरे पास जो है ना वो, मुझे यहाँ से नंबर ऑफ आईपी कितने मिलेंगे? यहाँ से कितने मिलेंगे? 254। ऑब्वियसली। ठीक है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे होस्ट बिट क्या है? ये वाला, तो मैंने इसी के अंदर चेंज करनी है, तो मैं इसी के अंदर चेंज करता रहूंगा, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ 1 आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आई 6 7 8, चेंज करता रहूंगा। ये चीज सेम रहेगी हर दफा, लेकिन इसमें चेंज करता रहूंगा। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये मैक्सिमम जब जाएगा ना यहाँ पे 255 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो खत्म हो गया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 23 को 24 करना पड़ेगा। तो जैसे मैं नेटवर्क को चेंज करूंगा तो मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये देखना होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर सिस्टम कितने हैं, डिवाइसेस कितनी है, और मुझे कौन सा नेटवर्क लेना है, क्लास ए का लेना है, क्लास बी का लेना है, क्लास सी का लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जो है ना, हम नेटवर्क, ये हमारा नेटवर्क होता है, इस तरह हम नेटवर्क निकालते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह जब हम सबनेटिंग करेंगे तब हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मुझे ज़रा क्लियर कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। सर ये वाला पॉइंट जरा रिपीट करिएगा। कौन सा? ये जो भी वन लिखने के बाद आपने कहा है। ये वाला? जी। ये वाला कह रहे हैं? जी। अच्छा, ये मैंने ये कह रहा हूँ कि फर्ज कर लें जो है ना, ये वाला है मेरा। ठीक है। कि मैंने ये नेटवर्क ले लिया है, 192.34.23.0। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट आईपी क्या होगा इससे? यहाँ पे लिख लेते हैं हम। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट इससे क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि
ये जो फर्स्ट होता है ना, किसी भी नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी होता है वो आप यूज नहीं कर सकते। वो नेटवर्क आईडी होता है, वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। कोई भी नेटवर्क का आईडी है, नेटवर्क आईपी है, एक फर्स्ट आईपी उस नेटवर्क का और एक लास्ट वाला जिसको हम ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते उसको आप, ठीक है। उसके दरम्यान जितने आईपी हो आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट दूंगा 192.34.23.1, ये मैंने एक कंप्यूटर को दे दिया। इसी तरह 192.34.23.2 ये मैंने दूसरे कंप्यूटर को दे दिया। 192.34.23.3 ये मैंने तीसरे कंप्यूटर को दे दिया। इसी तरह चलते चलते कहाँ तक जाएगा, डॉट 255 तक जाएगा, ठीक है। और जो 255 वाला होगा वो उसको मैं यूज नहीं कर सकता। एक मैं ये वाला यूज नहीं कर सकूंगा और एक मैं फर्स्ट वाला यूज नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा ब्रॉडकास्ट होता है और मेरा नेटवर्क होता है। उसके दरमियान जितने भी आ रहे हैं उसको मैं हर कंप्यूटर को साइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं, मेरे पास जो है ना वो इतने कंप्यूटर्स हैं, लिमिटेड से 50, 52, 53, तो मैं उनको ये जो है नेटवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम चेंज कर करके जो है ना अपने जो जितने भी सिस्टम उनको आईपी साइन करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास सिस्टम ज्यादा है तो फिर आप क्या करें, क्लास बी का आईपी ले लें, वहां पे आपको नंबर ऑफ आईपी ज्यादा मिल जाएंगे। वहां पे क्या होगा कि जब ये रेंज खत्म होगी 255 वाली, तो आप इसके अंदर चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे होस्ट बिट दो हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने सीखा कि एड्रेसेस दो तरह की होती है। एक हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक हमारा आईपी एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। तो आईपी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 6 होता है। वर्जन 5 को हम यूज नहीं करते। और आईपी वर्जन 5 के अंदर हमारे पास दो तरह के आईपीज होते हैं, प्राइवेट आईपी होता है, पब्लिक आईपी होता है। पब्लिक आईपी तब यूज करते हैं जब हमने इंटरनेट पे जाना हो, प्राइवेट आईपी तब यूज करते हैं जब हमने एक नेटवर्क के अंदर रहना हो, ठीक है। और इसी तरह जो पब्लिक आईपी होता है वो आपका डायनामिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। डायनामिक चेंज होता रहता है, और जो स्टैटिक होता है वो चेंज नहीं होता। आप स्टैटिक आईपी भी ले सकते हैं, ठीक है भाइयों। और उसके अलावा क्लासेस होती हैं आईपीस के अंदर, क्लास ए होती है, क्लास बी होती है, क्लास सी होती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है क्लास ए, क्लास बी, ये भी हमने देख लिया। उसके अंदर नेटवर्क बिट्स कितने होते हैं, होस्ट बिट कितने होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। और नेटवर्क क्या होता है वो भी, एक्चुअली मैंने जो आज के क्लास का पर्पज ये था कि हमने नेक्स्ट पढ़ना है वीपीसी। तो आपको ये आइडिया हो जाए कि नेटवर्क किसे कहते हैं, कि एक नेटवर्क क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि हमारा एक नेटवर्क है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो नेटवर्क निकालते हैं किस तरह, तो वो डिपेंड करता है हम किस क्लास की आईपी ले रहे हैं, क्लास ए की ले रहे हैं, बी की ले रहे हैं, सी की ले रहे हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी जो चीजें रह गई हैं इसके अंदर वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब मैं सबनेटिंग वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसमें ये आपको बता दूंगा कि बिट्स क्या होते हैं, बिट्स में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है आईपी को, किस तरह पता चलता है कि एक आईपी के अंदर 32 बिट्स होते हैं, वो किस तरह पता चलेगा, वो सारी चीजें फिर हम सबनेटिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीपीसी का था तो उसके लिए पहले हमें ये चीजें पढ़नी पड़नी थी, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें सारी पहले यहाँ पे बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पे सर। कुछ चीजें हमारी मिसिंग रह गई थी, तो यहाँ पे देखें। जितने भी प्राइवेट हमारे पास आईपीज होते हैं ना, जितनी भी क्लासेस होती हैं, तो हर क्लास के अंदर क्या होता है, हर क्लास के अंदर ना कुछ कोई एक नेटवर्क को प्राइवेट के लिए रिजर्व कर लिया जाता है। कुछ प्राइवेट आईपीज होते हैं, जिस तरह कोई भी क्लास जो 10 से स्टार्ट हो रही है वो उसका मतलब वो प्राइवेट आईपी की रेंज है। इसी तरह कोई भी क्लास जो 172 से स्टार्ट हो रही है वो प्राइवेट आईपी की रेंज होती है। इसी तरह जो 192 से स्टार्ट हो रही है मोस्टली प्राइवेट आईपी की ही रेंज होती है, ठीक है। बाकी जो होती हैं वो आपकी पब्लिक आईपीज होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट यही होता है कि प्राइवेट आईपी जब वो इंटरनेट पे नहीं जा सकते, जो पब्लिक होते हैं वो इजीली इंटरनेट पे जा सकते हैं। तो जितने भी क्लासेस होती हैं ए बी सी, उनके अंदर एक स्पेसिफिक, जिस तरह क्लास ए है तो क्लास ए के अंदर जो 10 रेंज है उसको प्राइवेट के लिए रिजर्व कर लिया गया है। ये किसने किया है, ये जिन्होंने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये आईपीस बनाए हैं, ठीक है, जो यूके बेस्ड है, आयाना, आई थिंक IANA उसका नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो इन आईपीस को बनाती है, इनको मैनेज करती है, एलोकेट करती है डिफरेंट आईएसपीज को। तो उन्होंने वही सारे ही काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको सारा मैनेज किया हुआ है। तो उन्होंने जब इसको बनाया था फर्स्ट टाइम, तो कुछ रेंजेस उन्होंने प्राइवेट के लिए रिजर्व कर ली थी, ठीक है। तब क्योंकि पॉपुलेशन कम थी,
यूजर्स कम थे, तो ऐसा लगता था कि आईपीस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो जो आईपी वर्जन 4 कम होते गए हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए जो रेंज कम हो रही है हमारे पास, उसी से बचने के लिए अब हमने क्या किया, IP वर्जन 6 का भी यूज़ कर रहे हैं अब हम। तो ये हमने पढ़ लिया है कि IP वर्जन 4 के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, और कुछ नेटवर्क होते हैं और कुछ होस्ट होते हैं। वो हर क्लास के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्लास 1 के अंदर नेटवर्क अलग होंगे और उसके अंदर अलग होंगे। इसी तरह जो IP वर्जन 6 होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि IP वर्जन 4 जो है वो उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी रेंज कम हो रही है हमारे पास। तो इसलिए अब हम जो ना IP वर्जन 6 का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे आईपीस में मिल जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर 16 बिट्स होते हैं, ये डिफरेंस होता है। और ये 32 बिट्स का होता है। इसको आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने बिट्स आपके पास आ जाएंगे। तो IP वर्जन 6 के अंदर नंबर ऑफ आईपीस हमारे पास ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो IP वर्जन 4 होता है बाइनरी फॉर्म में होता है, और IP वर्जन 6 हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। फिर हमने डायनामिक भी पढ़ लिया, स्टैटिक भी पढ़ लिया। कि जो डायनामिक होता है वो चेंज होता रहता है। आप किसी भी अपने सर्वर को स्टॉप करोगे, दोबारा स्टार्ट करोगे, आपका आईपी चेंज हो जाएगा, वो होता है हमारा डायनामिक आईपी। इसी तरह एक स्टैटिक आईपी होता है, वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है आपका। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी हमने पढ़ लिया बहुत डिटेल में। स्पेशल पर्पस के लिए कुछ आईपी रिजर्व कर लिए जाते हैं, जिस तरह किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट आईपी और एक उसका लास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, वो रिजर्व कर लिया जाता है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। कन्वर्टिंग एन आईपी एड्रेस बाइनरी, एक आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, ये जब हम सबनेटिंग करेंगे तब पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कुछ पोर्ट्स भी होती हैं। पोर्ट का कॉन्सेप्ट ये आता है कि पोर्ट्स क्या होती हैं। जिस तरह एक सिस्टम को मैक एड्रेस भी दिया जाता है, उसको आईपी एड्रेस भी दिया जाता है, उसका पोर्ट नंबर भी दी जाती है। पोर्ट नंबर क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। आईपी मैक एड्रेस तो क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल लॉजिक। पोर्ट्स क्या होती हैं, पोर्ट आपकी एंड पॉइंट्स होते हैं। कि आपने फर्ज कर लिया, मैंने एक आईपी दे दिया कि ये आईपी है, आपने यहाँ तक मैसेज लेके जाना है, मैंने अपने कंप्यूटर को बोल दिया। वो जब वहां तक जाएगा तो वहां पे डिफरेंट, उस कंप्यूटर के अंदर एंटर होने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, रास्ते हैं, ठीक है। तो आप कंप्यूटर का आपने एंटर किस तरह होना है, तो उसके लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर साइन की जाती हैं लैपटॉप्स को, सिस्टम को। पोर्ट 22 होती है, 53 होती है, 84, 43। तो वो फिर डिफाइन करते हैं कि आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है अपने नेक्स्ट, जो आपका डेस्टिनेशन वाला सिस्टम है, उससे कम्युनिकेट किस तरह करना है। तो उसके लिए फिर पोर्ट नंबर भी वहाँ पे डिफाइन की जाती हैं, जो हम मोस्टली सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चीज़ें करते रहे हैं। जी भाइयों, तो ये था आज का लेक्चर हमारा आईपीस का। आई होप आपको यहाँ तक जो ना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर इंशाल्लाह हम जो ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, वीपीसी का लेक्चर।